मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी प्रभु, स्तुति बढ़ाई, प्रशंसा, आराधना, वंदना करते हैं। एक और बहुमूल्य अवसर आपने दिया है, आपके घर में लेकर के आया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। जगत की उत्पत्ति से पहले आपने हमें चुना, माता के गर्भ में रचे जाने से पहले चित्त लगाया, उद्धार दिया और उद्धार के दिन से निरंतर हमारी अगुवाई करते हुए प्रभु यहाँ तक ले आया है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जीवित ही आपकी आराधना कर सकते हैं। जो मरे पड़े हैं, अधोलोक में हैं, मृत्यु लोक में हैं, वो आराधना नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें मरे हुओं में से जिलाया। मृत्यु के वश में थे, वहाँ से आपने छुड़ा करके प्रभु अनंत काल के जीवन में प्रवेश कराया है। इसलिए हम आपकी बड़ाई करते हैं। हमें प्रभु जी मृत्यु अधोलोक से उठा करके प्रभु आपके चरणों के पास ले आया है, जीवन लोक में ले आया है, जहाँ पर प्यारे प्रभु सदा काल का आराधना, स्तुति और वंदना करते हैं। स्वर्ग में लाखों लाखों स्वर्गदूत आपकी आराधना करते हैं। ऐसे ही महान प्रभु की आराधना के लिए हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। इसलिए हम आपका बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। दया करें प्रभु, इस समय आपके पवित्र वचनों के द्वारा हमारे आत्मा को, हमारे हृदय को, हमारे प्राण को, देह को तैयार करें। अंधकार की देखी अनदेखी शक्तियों को खंडन करें। प्यारे प्रभु, आप स्वयं हमसे बोले बातें करें, मनुष्य के ज्ञान को पीछे रखें। यिर्मयाह 1:9 को पूरा करें। प्रेम प्रभु लूका 12:12 के अनुसार बातें करें। सब कुछ आपका नाम का महिमा के लिए हो सके। सारा आदर मान गौरव दे देते हैं। प्रार्थना को हमारे प्रेमी उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। प्रभु का वचन में हम पहला वचन हम लोग आइए साथ में मिल करके पढ़ेंगे। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्रभु का वचन में दाऊद भजनकार कह रहा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। हर परिस्थिति में, हर समय में हमारे सृष्टिकर्ता की आराधना करना है, हमारे उद्धारकर्ता की आराधना करना है और निरंतर उसकी स्तुति आराधना होते रहनी है। कोई परिस्थिति हो, चाहे हमारे जीवन में भरपूरी का जीवन हो तो हम आराधना करें। कई बार हम भरपूरी का जीवन रहने से आराधना करते हैं, कमी घटी नहीं रहने से आराधना करते हैं, ठीक ठाक रहने से आराधना करते हैं और अशांति रहने से आराधना प्रभु का नहीं निकलती है। दुख और कष्ट के दिनों में आराधना नहीं निकलती है। कई बार मनुष्य का जीवन कुड़कुड़ाता हुआ जीवन बीतता रहता है। लोगों से कुछ परेशानी हो जाती है तो आराधना नहीं करते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद ऐसा नहीं है। वो कहता है चाहे कोई मुझे कुछ भी हानि करे, जैसे साउल उसका पीछे पड़ा था और कितने उसके शत्रु चारों ओर से घेरे गए थे, घेर लिए थे उसके जीवन में, और घर नहीं था और वो मारा मारा फिरता था, कष्ट में था, मुसीबत में था और ऐसा परिस्थिति था कभी भी कहीं भी मारा जा सकता था।
ऐसे समय में भी प्रभु की आराधना उसके मुंह से निकलता था। इसलिए यहाँ पर दाऊद भजन का जब अबीमेलेक के सामने पागल सा बना और अबीमेलेक ने उसे निकाल दिया, वह चला गया, उस समय ये आराधना का गीत को लिखा है। मैं हर समय धन्य कहा करूँगा बोल रहा है। हर समय प्रभु की आराधना करना है, हर समय हर परिस्थिति में प्रभु की आराधना करने के लिए वो तैयार हुआ। कई घटी कमी में रहते हैं, कई बार इच्छा पूरा नहीं होता प्रभु में हमारे जीवन में कोई सब इच्छा जो है प्रभु पूरा नहीं करता है, क्योंकि वो हमारा अच्छी रीति से हमारे और आवश्यकता को जानता है और हमारा प्रभु हमारी सनातन योजना में हमको लिए चल रहा है। इसलिए वो हमें अपनी युक्ति में ले लेता है। हम जब अपनी युक्ति में चलते हैं तो हमारी युक्ति को प्रभु पूरा नहीं करता है, हमारी मर्जी को पूरा नहीं करता है, तो हम उस समय दुख कष्ट में पड़ जाते हैं। हम लोग, हमारा हृदय दुखी हो जाता है, तभी हम आराधना नहीं करते। तो प्रिय भाई बहनों, हमें यही करना है कि हमें हर समय प्रभु आपकी इच्छा पूरा हो, हर समय आपकी आराधना करूँगा, चाहे मेरी इच्छा सफल हो या ना हो, मेरी घटी कमी में भी मैं आपकी आराधना करूँगा, मेरी इच्छा पूरा ना हो तब भी मैं आराधना करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रभु आपने मेरे जीवन में जो कुछ भी ये समय है, ये संकट का समय है, कष्ट का समय है, वो सर्वदा नहीं रहने वाला है। और वो मेरे लिए आपने भलाई को रखा है, अच्छा चीज को रखा, भली वस्तु को रखा है मेरे लिए। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सब बातें उससे उन्हें मिल करके भलाई को उत्पन्न करती है। पौलुस इस तरह से कहता है, भलाई को उत्पन्न करती है। तो कोई भी कष्ट परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु की योजना के लिए धन्यवाद देना, प्रभु को बड़ाई करना है निरंतर, हर परिस्थिति में प्रभु की बड़ाई करो बोला है। हर समय और हर परिस्थिति में प्रभु की बड़ाई करो बोलता है। इसलिए कि हमारा प्रभु हमें इसलिए बनाया है। भजन संहिता में हम पढ़ते हैं 139 अध्याय में, भजन संहिता 139 अध्याय और 17 और 18 वचन सही है। आइए हम लोग साथ में मिल करके पढ़ेंगे। भजन संहिता 139 वर्स 17 एंड 18। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उसकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो ये बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी मैं तेरे संग रहता हूँ। प्रभु कहता है यहाँ पर भजन कर कहता है, मेरे लिए तो है परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। तो हम प्रभु के विचार में, हमें वर्तमान समय में कष्ट में परिस्थिति में हैं, तो हम प्रभु के इच्छा में हैं। प्रभु के लहू से जब हम खरीदे जाते हैं, बहुमूल्य रक्त से जब हम प्रभु के पास आते हैं, तो हम अपने नहीं हैं, हम प्रभु के हैं, प्रभु का हम धन हैं, प्रभु का हम पात्र हैं, प्रभु का हम, और हमारा जीवन प्रभु का है, हम प्रभु के हो गए हैं। और इसलिए प्रभु के ऊपर में हम आधारित होकर के जब चलते हैं, तो यहाँ पर प्रभु का विचार में हम बने रहते हैं। तो ये वर्तमान में जो कष्ट है, परिस्थिति है, कोई भी आने दीजिए, लेकिन प्रभु हमारे साथ है, ये सबसे बड़ी बात है। और इस कष्ट के बाद, दुख के बाद, कठिन परिस्थिति के बाद प्रभु एक अद्भुत भलाई को और एक अद्भुत और इनाम को रखा है, एक अद्भुत पद को रखा है, और बहुमूल्य सामान को रखा है हमारे लिए, बहुमूल्य चीज वस्तुओं को रखा है, कुछ भी रखा है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ बड़ा है और बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। बहुत बड़ी विचार है, और छोटे छोटे विचार भी हो सकते हैं और बड़े बड़े विचार भी हो सकते हैं, अनगिनत विचार हैं और बहुमूल्य विचार हैं।
जो ऐसा अनमोल बहुमूल्य विचार के लिए हमारा परमेश्वर को, चाहे कमी में हो, चाहे घटी में हो, चाहे बीमारी में है, कुछ परिस्थिति हो, चाहे मृत्यु में है, तो भी प्रभु को धन्यवाद करते रहना। हाँ, दाऊद का एक बेटा पैदा हुआ था और वो मरा सा पड़ा था, लेकिन वहाँ पर देखता है उसके लिए उपवास प्रार्थना किया दाऊद, और उपवास प्रार्थना करता रहा, लेकिन बच्चा मर गया। बच्चा मर गया तो जब लोगों ने बोला कि अरे बच्चा तो मर गया है, उनकी आवाज़ को सुन करके समझ गया कि बच्चा जो है मरा हुआ। तो दाऊद ने खुद पूछा, क्या बच्चा मर गया? हाँ, मर गया बच्चा। तो उसने नहा धो करके प्रभु का भवन में गया और दंडवत किया, उसकी आराधना किया, लिखा है उसकी आराधना किया। और हम पढ़ सकते हैं, वहाँ पर लिखा है 2 सामुएल और 12 अध्याय का 20 वचन में, 2 सामुएल की पुस्तक। तब दाऊद भूमि पर से उठा, हाँ, और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला, तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की। हाँ, फिर अपने भवन में आया, हाँ, और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। तो यहोवा के भवन में जाकर के दंडवत किया, वर्शिप, उसने आराधना किया, प्रभु का घर जाकर के आराधना किया पियो। और हम देखते हैं उसके बाद और भी प्रभु के संतों को हम देखते हैं। आयुब का जीवन के बारे में हम देखते हैं कि प्रभु ने आयुब के जीवन में अलाव किया। शैतान घूमता फिरता आया और आयुब की परमेश्वर के सामने में खड़ा हुआ, और कहाँ से आता है? बोला प्रभु। तो बोला कि इधर उधर डोलते डालते आया हूँ पृथ्वी पर से। तो प्रभु ने बोला कि तुमने मेरे दास आयुब को देखा है? उसके जैसा खरा सीधा और मेरा भय मानने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो शैतान बोलता है कि आपका भय वो बिना लाभ का थोड़ी मानता है, हाँ? आप उससे अपना बाड़ा हटा दीजिए तो आपका मुंह में इनकार करेगा। हाँ? वो आपने उसका और उसके और बाल बच्चों के ऊपर और उसके सारे वस्तुओं के सामान और धन संपत्ति के ऊपर में बाड़ा बांधा है। प्रभु ने बोला जा, तेरे हाथ में कर दिया। और उसके बाद क्या हो गया? सारे के सारे एक के बाद एक मर गए, सब मर गए। बैल और जितने ऊँट, खेत में काम करने वाले दास और सारे बच्चे भी मर गए, सारे बच्चे भी मर गए। जब खबर आया एक ही आदमी है जो एक आदमी, हर घटना में एक आदमी दौड़ करके आता है, बोलता है कि मैं अकेला बचाऊं, सब मर गए। खबर देने के लिए शैतान एक व्यक्ति को जो है बचा के रखता है और जाकर के वो जाता है, खबर देता है। तो क्या हो गया वहाँ पर? क्या बोला आयुब ने? पढ़िए उसको, आयुब के पुस्तक पहला अध्याय, आयुब के पुस्तक पहला अध्याय और उसका 20 और 21 वचन। तब आयुब उठा और भागा फाड़, सिर मुड़वाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, हाँ, और यहोवा ने ही लिया। हाँ, यहोवा का नाम धन्य है। यहोवा का नाम धन्य है। बोला यहोवा ने दिया था, प्रभु ने लिया था, प्रभु ने ले लिया। परमेश्वर का ये धन है, परमेश्वर का ये वस्तु है। और गधे हैं, सब हैं, और ये बच्चे भी तो प्रभु के ही हैं, प्रभु ने मुझे दिया। यहोवा के दिए हुए भाग हैं, संतान यहोवा के दिए हुए भाग है। और ये लोग जरूर प्रभु को ग्रहण किया था, उद्धार पाया था, और इसलिए वो लोग उनके लिए बलिदान चढ़ाता था, वो मर गए। तो यहोवा ने दिया था, यहोवा ने अपने पास ले लिया, इसीलिए परमेश्वर का धन्य है। बोला फिर उसके बाद थोड़ा समय के उसके बाद तुरंत जो है फिर शैतान फिर परीक्षा किया, प्रभु ने फिर अलाव किया। तो क्या निकला? फोड़ा फुंसी फोड़ा सब कुछ निकला हुआ, रोग बीमार में पड़ा हुआ है। तो उसका पत्नी भी उससे घृणा करने लगी। हाँ, उसका पत्नी भी उसको छूने से, साफ करने से, नज़दीक जाने से डरती होगी। और फोड़ा मुझको ना लग जाए,
फोड़ा मुझको, इसको तो फोड़ा हो गया। तो उसने क्या बोला है कि उसका पत्नी ने, दूसरा अध्याय का 9 वचन, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? हाँ, परमेश्वर की निंदा कर। परमेश्वर की निंदा करने के लिए उसको सलाह दे रहा है। हाँ, और चाहे मर जाए तो मर जा। हाँ, तो हर सलाह जो है पत्नी का सही नहीं होता। हाँ, तो हर सलाह पति का भी सही नहीं हो सकता है ना। केवल पत्नी सलाह देता है, गलत सलाह देता है। हम लोग पत्नी के सलाह में भी बहुत बार हम लोग प्रभु के विरोध में खड़ा नहीं होना। जब परमेश्वर का सेवा काम में रुकावट डालती है और उसके लिए ये जो सलाहकार कई बार हो जाते हैं, तो उसकी सलाह जो है, और आयुब ने नहीं माना। हाँ, और उसको बोला कि तू क्या है, बूढ़ी स्त्री है। बोला 10 वचन पढ़िए। उसने उससे कहा हाँ, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। हाँ, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, हाँ, दुख ना लें, सुख लेते हैं, क्या दुख ना लें। आगे, इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं निकाला। कोई भी पाप नहीं निकाला। परमेश्वर को निरंतर हर परिस्थिति में आयुब ने धन्य कहा। मैं हर समय हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्य कहा करूँगा। मेरी क्या होगी वहाँ पर, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हर परिस्थिति में मैं धन्य कहूँगा। निरंतर मेरी मुख से उसकी स्तुति ही निकला करे। प्रभु कभी श्राप नहीं दे सकता। हाँ, प्रभु तो आशीष दिया है सबको। और प्रभु ने कहा कि जो तुझको श्राप दे तो उसको आशीष दो भी बोला। हाँ, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी को श्राप नहीं देता। मनुष्य जो है खुद पाप करके श्राप का भागी हो जाता। तो हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पर परीक्षा आया था प्रभु ने, और बाद में उसको परीक्षा से निकाल भी लिया। परीक्षा आती है, निकाल भी लेता प्रभु, इसलिए क्योंकि प्रभु का विचार बड़ा है। हे परमेश्वर, मेरे लिए तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। उसकी गिनती, उसकी संख्या का जोड़ क्या बड़ा है। वर्तमान में अगर प्रभु अलाव भी किया दुख को, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। सृष्टि का मालिक मेरा साथ है। मेरा प्रभु मेरे साथ रहे, यही बहुत बड़ी बात है। स्वर्ग में मेरा और कौन है, पृथ्वी पर मैं तेरे संग रहते कुछ भी नहीं चाहता। दाऊद भजन का। तो हर समय हर परिस्थिति में प्रभु की आराधना हमारे हृदय से, हमारे जीवन से निकलता रहे बोलता है। अब हबक्कुक की पुस्तक में हम देखते पढ़ेंगे। हबक्कुक 3 अध्याय, हबक्कुक की पुस्तक चैप्टर 3 वर्स 17 to 19 पढ़िए। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा ही धोखा पाया जाए। जलपाई का वृक्ष है, केवल उसमें धोखा ही धोखा होता है। और खेतों में अन्न भी ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। परमेश्वर हमारा आनंद का केंद्र है, आनंद का विषय है। पदार्थ हमारा लिए और पशु पक्षी हमारे लिए, सारे धन दौलत हमारे लिए आनंद नहीं है। हमारा प्रभु यहाँ पर दाऊद भजन का आया, हबक्कुक बोलता है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। आगे, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हाँ, उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा, उद्धार का चट्टान है हमारा प्रभु, और अति आनंदित रहूंगा। और आगे, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। हाँ, वह मेरे पाँव हरिणी के समान बना देता है। वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हर परिस्थिति में हमारा प्रभु हमारे साथ है, इसलिए कि हमारा प्रभु हमें छुड़ाया, लहू से खरीदा। हम उसके बच्चे हैं, उसके संतान हैं। हम जब इस बात को जाना है प्रियो, निरंतर हमारे मुख से प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति निरंतर निकलते रहेगी। यहाँ पर बोल रहा है कि मैं यहोवा पर घमंड करूँगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। नम्र लोगों को
ऊपर नम्र लोग जो है परमेश्वर पर घमंड करते हैं। नम्र लोग, दीन लोग परमेश्वर पर घमंड करते हैं। वही उनका घमंड का विषय, हमारा घमंड का विषय है। हमारा प्रभु हमारा बुलाया, हम कैसे लोग हैं, दीन हैं, निर्बल हैं और मूर्ख लोग हैं। ऐसे लोगों को प्रभु ने चुन लिया है, इसलिए कि हमारा प्रभु का हम घमंड करें। मेरे साथ मिलकर बड़ाई करो, बोला आओ मेरे साथ मिलकर के बड़ाई करो, आओ और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। भजन 34 में फिर हम लोग पढ़ते हैं, आइए 4 वचन भी साथ में पढ़ेंगे। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। परमेश्वर पूरी रीति से हमें निर्भय किया है। निर्भय किया मतलब सब प्रकार के भय को दूर किया। सब प्रकार का भय को दूर करने वाला प्रभु है। अब हम इस पृथ्वी पर परमेश्वरहीन, ईश्वरहीन थे, मसीह यीशु के और नहीं थे, मसीह यीशु से दूर थे, परमेश्वर से दूर थे, तो हमारे जीवन में भय रहता था, मनुष्य का भय रहता था। सबसे पहले मनुष्य का भय रहता था। प्रभु ने यहाँ पर मनुष्य के भय को भी दूर किया है। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का और 6 वचन में लिखा है कि प्रभु मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा। बोला, पढ़िए उसको कोई भी। इब्रानी 13 अध्याय कितना? 13 का 6। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरी सहायक है। प्रभु मेरी सहायक है, मैं ना डरूंगा। मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरे क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता? कोई मनुष्य अब हानि नहीं कर सकता। प्रभु ने मनुष्य का भय को दूर किया। दूसरा, प्रभु ने मृत्यु का भय को दूर किया है। देखिए इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 15 वचन। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। मृत्यु के भय को दूर किया, मनुष्य के भय को दूर किया, मृत्यु के भय को भी दूर किया है। कितना सुंदर बात है प्रिय भाई बहनों। और हम पढ़ते हैं भविष्य क्या होगा, भविष्य का भय। मनुष्य के जीवन में तीसरा भय जो है भविष्य का रहता है। पढ़िए उसका उत्पत्ति की किताब 46 अध्याय का 3 वचन। उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर। 50 का 19 से पढ़िए। 50 उत्पत्ति 50 अध्याय है। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। उससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोग उनके प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। यहाँ पर भविष्य का उनके चिंता था, क्योंकि उसका पिता मर गया था। अभी ये मेरा भाई को तो हमने सताया था, वो मारेगा हमें, हमको या नहीं भी मारे तो हमको छोड़ देगा। हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा? उसका पिता मर गया तो हमारा क्या होगा बोल के भविष्य का एक प्रकार का डर रहता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु ने बोला, ये यीशु ने बोला कि मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वर्गीय यूसुफ है और हमारा भविष्य को लेकर के हम चिंतित होते रहते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमसे वायदा किया है, मत डरो, मैं तुम्हारे और बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूँ। भविष्य का चिंता रहता है, इसलिए हमारा प्रभु हमें भविष्य के चिंता को भी दूर किया है। कई बार हम लोग
अन्य जाति में से आते हैं तो जैसे ही हम प्रभु के पास आते हैं तो एक प्रकार का डर रहता है। क्या किसका डर रहता है? मूर्तियों का डर रहता है। मूर्ति सब हमको जो है कि देवी देवता लोग कहीं हमको हमारा हानि ना कर दे, है ना। मूर्तियों का भी, और बहुत लोग नहीं जानते, नहीं समझते कि नहीं इसको निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारे ऊपर में चढ़ाई करेंगे, हमको नाश कर देंगे। तो मूर्ति के पीछे में शैतान रहता है। तो हमको बहुत सी बात बहुत सी जगह में है, बहुत जेनेसिस में है, दूसरा राजा में, तो वहाँ पर देखते हैं कि मूर्तियों का भय, मूर्तियों के भय को भी दूर करने वाला हमारा और प्रभु है, क्योंकि हमारा परमेश्वर उससे 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है। और प्रभु ने वहाँ पर और कितने 5वां भय मैं देखता हूँ, भजन संहिता 27 का 3 पढ़ दीजिए। भजन संहिता 27 का 3। चाहे सोना भी मेरे विरोध छावनी डाले, सोना नहीं, सेना, हाँ, सेना भी मेरे विरोध छावनी डाले, सेना भी मेरे विरोध छावनी डाले, हाँ, तो भी मैं न डरूंगा। हाँ, चाहे मेरे विरोध लड़ाई ठन जाए, हाँ, उस दशा में भी मैं क्या बांधे निश्चिंत रहूंगा, निश्चित रहूंगा। तो प्रभु दाऊद बोलता है सेना भी लग जाए, सेना भी पूरा भीड़, सेना चारों ओर से घेर करके दाऊद को मारने के लिए आए, चाहे पूरी लड़ाई ठान जाए, तो युद्ध का भय, अभी वर्तमान में युद्ध जब जगह जगह देश में, हाँ, राज्य में, गांव में युद्ध करते हैं। एक अंधकार की शक्तियां बराबर हमारे जीवन में चढ़ाई करने के लिए लगे रहते हैं, युद्ध करते रहती है हमेशा। लेकिन हमारा प्रभु हमारे साथ है। जब हम प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो क्या हो जाता है, युद्ध में भी प्रभु जय देता है। युद्ध के दिन में घोड़ा तैयार होता है, लेकिन जय यहोवा से मिलती है। प्रभु हमें जय देने वाला, इसलिए युद्ध के भय से प्रभु हमें बचाने वाला परमेश्वर है। 5वां 6वां क्या है, वो शत्रुओं के भय से बचाता है। एक शत्रु रहता है, बहुत ताकतवर रहता है। देखिए भजन संहिता 118 6 पद, भजन संहिता 118 6 वचन। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हाँ? एक शत्रु रहता है, बहुत ताकतवर रहता है, लेकिन हमारी ओर से लड़ने वाला हमारा प्रभु है। उसकी तलवार को साइड कर देगा, उसकी धार से बचा लेगा। तो हमारा प्रभु कैसा निर्भय किया है प्रियो, हमें हमारा परमेश्वर पूरी रीति से निर्भय किया। बोलता है शत्रु से बचा। और भूत प्रेत से भी हम लोग डरते रहते हैं। कई बार हम लोग का अंदर में भूत प्रेत बहुत डर लगता रहता है, क्या करेंगे, हैं? रात के समय में बहुत लोग डरते हैं, भूत प्रेत आज गया तो क्या होगा। लेकिन प्रभु ने क्या बोला, देखिए मत्ती सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 26 वचन है। मत्ती रचित सुसमाचार 14 का 26। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए हाँ। और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूँ, बोलता प्रभु को। ये लोग समझ रहे हैं, कई बार भूत समझ रहे हैं। तो भूत के अंदर में भी, भूत का भी डर मनुष्य के जीवन में रहता है, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। हाँ, प्रभु हमारे साथ खड़ा है। तो 7 प्रकार का हम भय देखा, मनुष्य का भय, मृत्यु का भय, भविष्य का भय, मूर्तियों का भय, मूर्ति देवताओं का भय रहता है, युद्ध का भय रहता है 5वां, 7वां 6वां शत्रु का भय, और 7वां जो है भूत प्रेत का भी भय रहता है। सब प्रकार का, और भी कितना प्रकार का भय है, लेकिन सब प्रकार का भय निकाल दिया, क्योंकि हमारा प्रभु को हमने जैसे पाप क्षमा मांगा और हमें अपना बेटा बनाया, और बेटा बनाने के साथ भी एक दान दिया। कौन सा दान दिया उसने? पवित्र आत्मा का दान दिया। देखिए 2 तिमोथी पढ़ेंगे और हम लोग
आराधना करें। दूसरा तीमुथियों की पत्री, उसका पहला अध्याय 6 और 7 वचन। दूसरा तीमुथी पहला अध्याय 6 और 7 वचन। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रहने के द्वारा तुझे मिला है, हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, प्रज्वलित कर दे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। कितना सुंदर बात है, हमारा प्रभु ने हमें वरदान दे दिया है। हाँ, भय की नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी, आत्मा का दान दिया। तो हमें पूरी रीति से निर्भय किया, ना डरूंगा। हमारा प्रभु कैलवरी के क्रूस पर अपने बहुमूल्य रक्त से हमें धो करके अपना संतान बनाया है। तो हमें निरंतर हर परिस्थिति में, हर हाल में आराधना करना है। तो प्रभु हमें सहायता करे। आइए हम लोग प्रभु की आराधना करेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु हमें छुड़ाया है, निर्भय किया है पूरी रीति से, और कष्ट परिस्थिति में भी वो साथ रहने वाला प्रभु है। हर परिस्थिति में भी वो साथ रहता है। इसलिए हम प्रभु की आराधना करें। इन विचारों के द्वारा आइए हम एक भाई एक बहन ऊंचे शब्द में आराधना करेंगे। संडे स्कूल के टीचर, पहला स्थान है, मौका है।